नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। लखीमपुर का कांड आपको पता ही है कि क्या हुआ है बीते दिनों 9 तारीख को। साथियों, 9 अक्टूबर को लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के चुनाव अध्यक्ष पद के लिए होने थे और स्थानीय जो गुट हैं, एक अवधेश सिंह का गुट है, दूसरा विधायक योगेश वर्मा का गुट है। बहुत दिन से ये टसलबाजी चली आ रही थी और आखिरकार ये जो चिंगारी है, विधायक जी को जब थप्पड़ रसीद किया गया, पीडीए के नाम पर जब उनको प्रताड़ित किया गया, तब ये बात खुली कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में कमल जो है, कमल का फूल जो है, लखीमपुर में हर कोई एक एक पंखुड़ी लेकर के भागा जा रहा है। टेनी साहब उधर भागे जा रहे हैं, योगेश वर्मा उधर खींच रहे हैं, अवधेश सिंह जैसे जो छोटे छोटे चेले चपाटे हैं वो इधर उधर खींच रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पूरी घटना से जुड़ा एक ऐसा सच जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और किसी ने अभी शायद बताया नहीं। पहले एक ताज़ा अपडेट दे दूं आपको। 9 तारीख को पिटाई के बाद बहुत वहाँ पर प्रदर्शन हुए, सारी चीज़ें हुई। विधायक योगेश वर्मा ने अपने गनर वापस कर दिए, सिक्योरिटी वापस कर दी जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई थी, और जो तमाम सारे जो संगठन हैं, ओबीसी समाज के, पीडीए समाज के विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में उतरे, समाजवादी पार्टी समर्थन में उतरी, समाजवादी पार्टी के स्थानीय इकाई समर्थन में उतरी। अखिलेश यादव ने कई बार ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी की आईटी सेल, सोशल मीडिया सेल ने कई बार ट्वीट किया और कहा गया कि विधायक भले वो भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन वो पीडीए परिवार का हिस्सा है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो पीडीए के हैं, इसी वजह से उनको प्रताड़ित किया गया। आखिरकार इतने सारे नाटक के बाद कल जो है योगेश वर्मा की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। अब कहा जा रहा है सब कुछ मामला ठीक ठाक हो गया है। और उधर अवधेश सिंह, उनकी पत्नी जो है पुष्पा सिंह, उनको, इसके अलावा उनके एक सहयोगी हैं अनिल यादव और ज्योति शुक्ला, इन 4 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी भर है क्या? और अगर आपको कहानी की सच्चाई समझनी है, कहानी के पीछे, इस थप्पड़ कांड के पीछे, योगेश वर्मा के पिटने के पीछे का अगर आपको सही कारण समझना है, तो 9 तारीख को योगेश वर्मा की पिटाई के बाद अवधेश सिंह की पत्नी के उस बयान को आपको एक बार फिर से गौर से सुनना चाहिए। सुनिए जरा पहले। ज्योति शुक्ला, उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश वर्मा खुलेआम शराब पिए पड़े, पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ, मुझे शर्म आती है को भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले अभी कभी सम्मेलन हुआ और कभी सम्मेलन में खुलेआम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। सबसे ज्यादा बालू का ठेका, ये ठेका, वो ठेका, बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई, मैं अपने पति के साथ भी नहीं गई, मैं अकेले गई थी। उसके साथ एक हमारी महिला को हमारे साथ जो जा रही थी, उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी अगर इसको टेस्ट करा दिया जाए। अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा ये बात वादा है। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे करते हैं? इसको कब तक इसके अभी थोड़े दिन पहले अभी सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पर रिकॉर्ड बनाए हैं। भाजपा में रह करके कमल के फूल को लेकर, कमल के फूल को इसने पैर के नीचे निकलता है। तो आपने ये बयान सुना और आपको इस बयान से 2-3 चीजें समझ में आई होंगी जो आपको शुरुआत से समझ रहे होंगे कि विधायक योगेश वर्मा शराब पिए थे, छेड़छाड़ की उन्होंने अवधेश सिंह की पत्नी से, ठेके पट्टे करते हैं, दलाली करते हैं, ये बात आपने ध्यान दी। लेकिन आखिरी में जो एक बात उन्होंने बोली अजय मिश्रा टेनी की हार को लेकर के, दरअसल असली कारण योगेश वर्मा की पिटाई का वो है। तो सवाल ये है कि अवधेश सिंह ने पीटा या अवधेश सिंह के जरिए किसी ने योगेश वर्मा को पिटवाया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बातें, ये मुद्दा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। और कहा जा रहा है कि टेनी साहब ने अपनी हार का बदला थप्पड़ से लिया है और वो सरे राह पिटवा करके एकदम जूतम पैजार करवा दिया। विधायक जी कूट दिए गए सरे राह। कहा गया कि भैया पिछड़े समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, इसीलिए पीटा गया। समाजवादी पार्टी ने इसके खिलाफ पूरा हल्ला बोल दिया। लेकिन ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? याद कीजिए 2024 का चुनाव और योगेश अजय मिश्रा टेनी जो है चुनाव हार गए। उस वक्त इलाकाई लोगों में ये चर्चा बहुत हुई कि योगेश मिश्रा की वजह से
माफ़ कीजिएगा योगेश वर्मा की वजह से अजय मिश्रा टेनी को चुनाव हारना पड़ा। अजय मिश्रा टेनी दबाए बैठे 3-4 महीने हो ही गए थे और उनको ये मौका मिल गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अध्यक्ष पद के चुनाव में। अवधेश सिंह को उन्होंने कहा जा रहा है कि आगे किया और आगे करने के बाद योगेश वर्मा की त्योरियां चढ़ी, अरे हमारे विधायक रहते हुए कैसे ये हो सकता है। और योगेश वर्मा को जो है अवधेश सिंह ने सरेआम पुलिस के बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैंक मुख्यालय में जा करके कूट दिया। न सिर्फ एक थप्पड़ मारा, उसके बाद बरसात हो गई जो उनके साथ के समर्थक थे। अब साथियों उनका वो बयान याद कीजिए आखिरी में जो अवधेश सिंह की जो पत्नी है वो ये कह रही हैं कि इन्होंने टेनी साहब को हराया, इन्होंने नगर पंचायत के जो चुनाव नगर पालिका के चुनाव थे उसमें हरवाया और योगेश वर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के कमल पर सवार होकर के उसी कमल को कुचलने का काम कर रहे हैं। तो साथियों सच बात यह है जो इलाके के लोग बता रहे हैं चर्चाओं की माने तो कि योगेश वर्मा को टेनी साहब ने, मिश्रा जी ने अवधेश सिंह के जरिए पिटवा दिया। यानी कि आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मिश्रा जी ने निशाना लगाया और ठाकुर साहब को हथियार बनाया और जो वर्मा जी हैं उनको कुटवा दिया। और इस तरीके से अखिलेश यादव की अगर माने तो जो पीडीए समाज से आने वाले योगेश वर्मा हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही पीट दिया या पिटवा दिया। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।